जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के जाल में कितनी लड़कियां हैं, ये सवाल इस वक्त बहुत तेजी से घूम रहा है। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आखिर छांगुर बाबा के गैंग ने कितनी हिंदू लड़कियों को धोखे से मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कर दिया, ये बड़ा सवाल, क्योंकि यूपी एटीएस अब ये लिस्ट खंगालनी शुरू कर चुकी है। लेकिन इस गैंग से पीड़ित 15 लोगों के हिंदू धर्म में वापसी कराए जाने की पुष्टि सामने है। इन लोगों ने वापस हिंदू धर्म को अपनाने के बाद इस बाबा के गैंग के धोखे और छल की पूरी सच्चाई और कहानी सामने ला दी, जिसे सुनेंगे आप तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लग्जरी कार, घर, शोरूम, ऐशो आराम, सब कुछ छांगुर बाबा के इस खेल में उसके साथ शामिल हैं। हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका मतांतरण कह लीजिए, धर्म परिवर्तन कह लीजिए, इसका ये मास्टर माइंड है उतरौला के मधुपुर गांव का निवासी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। हालांकि ये शख्स अब गिरफ्त में है और इससे पूछताछ का दौर शुरू हो चुका है। उतरौला एक बार फिर से इस छांगुर बाबा की वजह से सुर्खियों में है। छांगुर बाबा ने 2 वर्ष में ही मधुपुर गांव में करीब 3 बीघे में आलीशान मकान बना लिया। उतरौला में कपड़े का शोरूम खोल लेता है। मकान अभी भी निर्माणाधीन है। मकान के अंदर जाने के लिए बड़ा गेट जरूर बनाया गया। यहाँ पर आम आदमी बिना किसी परमिशन के या अनुमति के अंदर प्रवेश तक नहीं कर सकता, इसीलिए होनहार यहाँ पर कुत्ते तक पाले गए हैं ताकि कोई आम आदमी भी कोशिश न कर पाए। दीवारों पर कटीले तारों के साथ सीसीटीवी कैमरे की निगरानी है। इससे बाहर की गतिविधि को अंदर कंट्रोल रूम में बैठकर देखा जा सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि मकान में 40 से 50 लोग रहते हैं। सब उसके मतांतरण गिरोह के करीबी लोगों के परिवार में से हैं या उसके मुरीद हैं। छांगुर बाबा अपने को पीर बताता है। मकान के अंदर मदरसा तक चल रहा है। छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद से उसकी करतूत की जो परत है वो परत दर परत खुलनी शुरू हो चुकी है। मकान के आसपास सन्नाटा जरूर दिखता है। पड़ोसी कुछ भी कहने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन एटीएस ने 40 बैंक खातों में हर साल करोड़ों के लेन देन होने की बात जरूर कही। इससे विदेश से फंडिंग की भी बात सामने आ रही है। इन बैंक खातों का संचालन करने वाले हालांकि अभी पकड़ से दूर हैं, लेकिन बैंक खातों से करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन आखिर किसने किए हैं, इसके पीछे कौन कौन से लोग शामिल हैं, ये इस वक्त जांच के दायरे में है। नकद निकाले गए तो फिर उसका नाम सामने आएगा, लेकिन बैंक खाता संचालकों पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर इस वक्त सबसे ज्यादा है। ये भी आपको बताते चलें कि गेंडास बुजुर्ग का एक शख्स छांगुर बाबा के मेडिकल कॉलेज बनाने के सपने को पूरा करने के लिए करोड़ों का वारा न्यारा कर यहां से गायब हो चुका है और अब इस शख्स को लेकर गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। सवाल ये कि क्या ये सब कुछ किसी के इशारे पर हो रहा था? विदेशी फंडिंग, जिसमें 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की बात सामने आ रही है। छांगुर बाबा का ये नेटवर्क कितना बड़ा है, कहां तक फैला है, ये सबसे बड़ा सवाल जिस पर पुलिस जांच में जुटी हुई है।